जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये सभी ओरिजिनल पेपर है जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है 3 अगस्त को। लास्ट एग्जाम था, लेकिन लास्ट एग्जाम के दिन भी पेपर वायरल हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। हालांकि आयोग का कहना है कि एग्जाम के बाद पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक तो जरूर हुआ है। ये सभी के सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो ये सभी ओरिजिनल है, आपको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, आप जूम करके एक बार इसको देख लीजिएगा और ताकि आपको एक विश्वास हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये ओरिजिनल एकदम से क्वेश्चन लीक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन लीक हुआ है। तो जिसका भी एग्जाम सेंटर हुआ था ये वाले डिस्ट्रिक्ट, उन सभी का क्वेश्चन जो है ये है। हमने स्टूडेंट से, आप ही लोग से कमेंट करके पूछा था कि बताइए ये क्वेश्चन किसके किस डिस्ट्रिक्ट में आया था, तो आप लोगों ने जवाब दिए थे। जिसका भी एग्जाम सेंटर नवादा हुआ होगा, जिसका भी एग्जाम सेंटर सीतामढ़ी, बक्सर, मधेपुरा, मधुबनी, अररिया, बिहार से नालंदा, सारण यानी कि छपरा हुआ, जिसका भी एग्जाम सेंटर एकदम उसी का क्वेश्चन जो है वायरल हुआ है, वो सभी के लिए ये वीडियो एकदम से उपयोगी है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ एक बात जान लीजिए कि स्टूडेंट ने जो है इतना सारा डिस्ट्रिक्ट का कंफर्म बताया कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन था, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट ने बताया कि सर ये लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, औरंगाबाद, शिवहर, पूर्णिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी बोला था कि सर जी ये क्वेश्चन था। लेकिन जो भी आपको ब्लू पेन से दिख रहा है ये कंफर्म है कि इसी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, और जो ब्लैक पेन से दिख रहा है इसी डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन कंफर्म हम नहीं है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। 3 अगस्त 2025 का बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। चलिए इसको एनालिसिस करते हैं। मैं अभी मोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जो भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, वो ओरिजिनल क्वेश्चन है। और क्या, एकदम से आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि टोटल क्वेश्चन लीक हो चुका। टोटल भाई साहब ऑल डेट का ऑल क्वेश्चन, इसमें 100 का 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप क्लास को जरूर दिखेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कह जी सर जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पटना, चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, इसका दरभंगा, इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दरभंगा हो जाएगा, ठीक है। कह जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग अपना अपना मैच कर लीजिएगा या फिर कहीं कॉपी कलम में लेके बैठ जाइए, कितना आप सही कर पाए हैं, किसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश को छोड़ के निकलते हैं, हम लोग को हिंदी से मतलब क्या, आप भी हिंदी समझ रहे हैं, हम भी हिंदी समझ रहे हैं, ठीक है। कह जी सर जी, तो यहाँ पे देखिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम से पूछा गया था और लैंग्वेज टाइप का पूछा गया था, ठीक है। कह जी सर जी, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कह जी सर जी, तो ऑप्शन 1 कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है बिहार के 4 शहरों पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ था। दूसरा ऑप्शन कहता है बिहार के अलावा नई दिल्ली शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले का आयोजन किया गया था। कहता है केवल एक सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको बढ़िया तरीके से अगर आप समझिएगा तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये बात सही है कि ये चार जो है डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। लेकिन आपको ये बात भी मानना होगा कि देखिए बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ था, बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कितने, कैसे जी, बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एक तो पटना था ही, राजगीर में हुआ ही था, गया में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, इसके अलावा बेगूसराय में भी हुआ था। कहां पे, बेगूसराय में भी हुआ था। लेकिन ये बोला है कि सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम बोला, लेकिन हुआ था कितने, 5 डिस्ट्रिक्ट में। इस संदर्भ में जाइएगा तो ये कथन गलत हो जाएगा। इस संदर्भ में जाइएगा तो ये कथन गलत हो जाएगा। कौन सा, कि देखिए हुआ था 5 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन यहाँ पे 4 ही डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, तो इस संदर्भ में ये कथन गलत है। लेकिन ऐसे जानेगा, ये तो नहीं बोल रहा है कि एकदम से टोटल का टोटल, यानी कि अगर इस संदर्भ में जाएगा तो चारों डिस्ट्रिक्ट सही है कि चारों डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन एक्यूरेट एकदम सही है, ये सही है। लेकिन इसमें अगर जाइएगा तो एक नजरिया से आप देखते हैं तो गलत है, एक नजरिया से सही है। क्या, कौन सा, 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बोला 4 डिस्ट्रिक्ट, इस नजरिया से गलत है। लेकिन जो चारों डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है वो सही दिया, इस नजरिया से क्या है, सही है। तो अब आयोग पर डिपेंड करता है इसका राइट आंसर क्या लेगा। लेकिन अगर मेरे मानिएगा तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी यानी कि यही सही है। ओनली 2 सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि ये पूरे कंफर्म आप इसको सही नहीं बोल सकते। 5 डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, 4 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बोला गया, ठीक है। आप लोग मैच करें, बाद में कि ये आयोग पे डिपेंड कर जाएगा कि वो आंसर क्या आंसर मानते हैं, ठीक है। कह जी सर जी, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको जूम करते
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या कह रहा है, पूछ रहा है मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए ऑप्शन के अनुसार जाइए, अजात शत्रु, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार। तो देखिए बिंबिसार हो जाए, क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और उन्होंने ही सबसे मगध वंश का सबसे पहला तो हर्यक वंश आया था कजी सर जी, बाद में ना मौर्य वंश आया था कजी सर जी, और बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आया था, तो अजात शत्रु नहीं होगा, और मौर्य वंश बाद में आया तो ये दोनों भी नहीं होगा। तो इस संदर्भ में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है A to Z क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, सेशन बड़ा होगा, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन एकदम सही क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का जो है ना संचालन कब किया था। देखिए संचालन का मतलब होता है कि लागू कब हो गया था, लागू हो गया था 1995 में। कब लागू हुआ था, 1995 में लागू हुआ था, लेकिन पूछता है कि सिर्फ पारित कब हुआ था, तो 1988 में, लेकिन लागू हुआ था 1995 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कथन टाइप क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। हाँ ये भी कथन टाइप का ही क्वेश्चन है, चलिए इसको और छोटा कर दे ताकि आप लोग को दिख जाए, ठीक है कह जी सर जी। हाँ कहता है क्या, यहाँ 2 कथन दिया गया है, इसको अब पढ़ना है, इसको करना है। अभी कथन कहता है कि हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय संतुलन स्थापित करता है, नहीं ये गलत है। तो दूसरा कहता है अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक होता है, हाँ जी ये एकदम से सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, एक गलत है परंतु 8 सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी की अगर आप सहायक नदी को देखने को जाइएगा तो तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना तक देखे हैं कैसे जी, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम देख चुके हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है ना 7 से लेकर के 16 तक जो क्वेश्चन है वो वाला पेज वायरल नहीं हुआ, वो वाला पेज जो है लीक नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं 17 वाला देख लेते हैं। कितना वाला देख लेंगे, 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन होता है। बीच में देखिए टोटली क्वेश्चन वायरल नहीं होता, 100 में 100 नहीं होता, 1-2 पेज बीच में फाड़ लिया जाता है यानी कि चीर लिया जाता है, ठीक है कह जी सर जी, उसके बाद वायरल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 का ये जो फोटो लिया ना एकदम से अंगूठा छाप करके एकदम से लिया था, हाँ वो एकदम से आ गया। तो भाई साहब यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता सूर्य किस प्रकार की खगोलीय पिंड है। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि सूर्य किस प्रकार की खगोलीय पिंड है, ग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु। अगर आप इसको गौर से देखिएगा, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो सूर्य के बारे में आप बचपन से पढ़े हैं, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, ठीक है। हाँ ग्रह तो उसको बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तारा। क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किसने जो है ना, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल्स के महानिदेशक का पद ग्रहण किया था। यानी कि आपका ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा रहा है कि असम राइफल्स का जो है ना महानिदेशक के तौर पे अभी कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल आ रहा है सर इसका पीडीएफ चाहिए, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पहला कमेंट एक पिन किया होगा, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसी टेलीग्राम चैनल पे ये पूरे के पूरे पीडीएफ मिल जाएगा, जितना भी अभी तक में पेपर लीक हुआ है, चाहे वो 3 अगस्त का हो, चाहे 30 जुलाई का हो, 27 जुलाई का, 16 जुलाई का हो, ठीक है, चाहे वो 20 जुलाई का हो, जितना भी पेपर लीक हुआ टोटल का टोटल उस टेलीग्राम पे क्वेश्चन है। जिसको भी चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे एकदम से मिल सकता है। ये भी आपको हूबहू एकदम से आपको ये पीडीएफ और फोटो वहीं पे आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ सेशन अच्छा, सेशन को लाइव जरूर कीजिएगा, और जिसका भी जिस आपके दोस्त का एग्जाम सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट बताया उस डिस्ट्रिक्ट हुआ है, आप उस दोस्त को शेयर कीजिए और बोलिए क्या यही ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आपको बोलेंगे हाँ ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप सभी को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो दोस्त अपना अपना मिला सके और एक आंकड़ा दे सके। और दूसरी बात आपको कमेंट में बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन रियल है कि फेक है। देखिए क्वेश्चन रियल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता, तो आप लोग कमेंट बताइएगा हाँ सर ये क्वेश्चन रियल है, अगर मैच कर रहा है तो, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट से, तो आप बताइएगा। दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि आप कितना क्वेश्चन सही हो रहा, ताकि हम एक कटअप का अंदाजा लगा सके और नेक्स्ट वीडियो एक कटअप पे लेके आ सकते, ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इंग्लिश तो हमको पढ़ना नहीं है, हिंदी पे आ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित पे विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए,
ये वाला क्वेश्चन आसान है, सब क्वेश्चन आसान नहीं है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, जिसका एग्जाम 3 अगस्त को नहीं भी हुआ था उस वो एकदम से लेवल देखिए कि लास्ट वाला एग्जाम कितना हार्ड हुआ था, खुद देख लीजिए। कहता जाए 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया था। बिल्कुल सही है, 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य बना था और कोहिमा उसकी राजधानी बनी थी, तो कोहिमा का नाम कोहिब्रा से लिया गया, ये भी सही है। मतलब ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैथ से क्वेश्चन पूछा गया, मैथ से। ठीक है, कहता परिमेय संख्या 0 2 1 2 लिखी जा सकती है, मतलब हाँ इसको जो है ना किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप जो है ना 212 में से जो है ना 12 आप माइनस कर दीजिएगा, नहीं क्या जी सर जी, 212 में से सॉरी 212 में से आप जो है ना 212 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 210, और नीचे में जो है ना 2 पे रेकरिंग है तो 2 को 9 हो जाए, 1 0 हो जाए, इसको काटिएगा 3 7 3 से काटेगा यानी कि 7/33 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी जो है ना मैथ का सवाल है। कहता यदि जो है इतना रुपया को इतना में बांटते हैं तब दूसरा भाग क्या हो जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल है, इसको अगर निकालना है तो नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो 1/2 गुना 12 करेंगे तो 2 से कट गया 6, तो यानी कि एक का वैल्यू 6 आया 6। उसके बाद जो है ना 2/3 गुना क्या करेंगे 12, तो 3 से करेंगे 4, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद करेंगे 3/4, 3/4 गुना 12 करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी इतना भाग है तो कितना हो जाएगा 8 6 14 9 कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। तो 23 हम क्या करेंगे 149.50 में जो है ना हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको हम क्या करेंगे, कहता है दूसरा भाग पूछ रहा है, तो दूसरा भाग कितना 8, उसको हम 8 से गुना कर देंगे। इतना अगर करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मेजनी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था, 1867 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपके सर जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने जो है ना पेंथर नामक युद्धपोत भेजा था। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम आंसर देखने को जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पेंथर नामक युद्धपोत, जर्मनी ने, किसने, जर्मनी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया। हालांकि ये क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसका देखने चाहिए तो 42वां संविधान 1976, हाँ इसी के तहत किया गया था। तो केवल एक सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर कितना तक देख लिया है, क्वेश्चन नंबर हमने 24 देख लिए, कितना देख लिए, तो आपके सही क्वेश्चन नंबर 24 देख लिए। उसके बाद देखिए 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 वायरल नहीं हुआ, 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 वायरल नहीं हुआ। फिर हम 32 से देख लेते हैं, जो 32 से क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देख लेते हैं। ठीक है क्या जी सर जी, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं क्या जी सर जी, लाइन बाय लाइन अगर हम देख लेते हैं तो अच्छी वाली बात है। चलिए यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हिमनद सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में जो हिमनद स्थित है वो जेमू, कौन सा स्थित है, जेमू है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है डालमिया नगर डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कैजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए धर्म से स्वतंत्रता 25 से 28 है, तो 28 तो होगा नहीं ऐसे गया काम से, 29 और 30 में, क्योंकि 31 क्या संपत्ति का अधिकार था इसको भी समाप्त कर दिया गया, 29 और 30 में जाइएगा तो देखिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के बातचीत अनुच्छेद 30 करता है, क्या करता है, अनुच्छेद 30 करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। अगर आपको लग रहा
रहा है कि देखिए क्वेश्चन भले लेट से वायरल हुआ, ये एनालिसिस आपको कहीं कोई यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको करवा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग अपना अपना मिला ले, ताकि आपको पता चल सके कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है वाकई में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक बनता है लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा फैमिली को बढ़ा कीजिए, ठीक रहेगा। नहीं, हमें भी मेहनत करने में मजा आएगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें भी तो कामयाबी मिलनी चाहिए काजी सर जी। तो उसके लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, सभी दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब अब जितने भी आपके दोस्त है सब अपना अपना मिला सके और एकदम से सही एक्यूरेट कर सके, ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो पीडीएफ मिल जाएगा। सभी दिन का पीडीएफ वहां पे हम उपलब्ध करवा चुके हैं, आप लोग कमेंट किए थे तो उपलब्ध करवा दिए। एक क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। ये क्वेश्चन आप आसान बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आसान है, बनाने वाला जो पढ़े लिखे होंगे बनाए होंगे, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन तो हार्ड ही देखने को मिल रहा है, आप खुद देख लीजिएगा ना। संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसको कहा था, तो कहे सर जी अनुच्छेद 32 को कहा था। किसको, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा, ठीक है कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ज्यादा हम डिटेल से ज्यादा इसको हम एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे ज्यादा डिटेल से, क्योंकि अब ज्यादा डिटेल इसमें पढ़ के क्या कीजिएगा, आपको क्वेश्चन ही ना मैच करवाना है, तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना, इसलिए आंसर कर ज्यादा डिटेल करेंगे तो एकदम से वीडियो हो जाएगा एकदम से लंबा, ठीक है काजी सर जी। जब लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग जो है ना बोरिंग रहेगा। कहता है कि इधर क्या है खिलाड़ी है और इधर क्या है खेल। कहता है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रखता है, यानी कि ऑप्शन को चुनना है। डी युकेश डी है, ठीक है, और उसके बाद हरमनप्रीत सिंह है और मनु भाकर। मनु भाकर की बात करेंगे तो ये शूटिंग यानी कि निशानेबाज से है तो बी हो जाएगा। और जो है ना डी युकेश डी की बात करेंगे तो शतरंज हो जाएगा, ठीक है कह जी सर जी। और उसके बाद जो हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा ये हॉकी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कहे सर जी, सी ए बी खोज लो भैया कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके सर जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 37 ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन हालांकि हम पहले भी करवा चुके थे, ठीक है कह जी सर जी। हाँ तो लेकिन अभी रियल है तो रियल क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये चौथा स्थान है, कौन सा स्थान है आपका सर जी, चौथा स्थान है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कहता है सितंबर 2024 में जो है भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा आपके सर जी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। ये कहां तक था, क्वेश्चन नंबर कितना तक हम देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम देख चुके हैं 38 तक। क्वेश्चन नंबर कितना देख चुके हैं आपके सही, क्वेश्चन नंबर हम देखे हैं 38 तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 39 से देख लेते हैं। हाँ ठीक है कह जी सर जी, 39 से एकदम से देख लेते हैं। ये कहाँ से है, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से आ जाते हैं, इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से, हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया। कहता निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। तो देखिए सप्तऋषि अगर आप जाइएगा तो शब्द प्लस ऋषि हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि इसमें नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो गुदरी का लाल का मतलब होता है कि गरीब के घर में गुणवान पैदा होना, ये होता है सही अर्थ। तो इसके अनुसार जाइएगा तो अपने घर में समान स्थान पे बैठा गुणी व्यक्ति किसी के आश्रय में रहना, बहुत आदर सम्मान करना। मेरे ख्याल से जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी ही होना चाहिए। बाद में कि आप लोग इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है कजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहता है निम्न में से बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए बिहार बंधु नामक अगर पत्रिका के संपादक की अगर बातचीत करेंगे तो कौन थे, केशव राम भट्ट थे। कौन थे आपके सर जी, केशव राम भट्ट थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि देखिए दो थे, एक तो ये थे और एक थे मदन मोहन भट्ट। एक कौन थे, एक थे कि मदन मोहन भट्ट भी थे, लेकिन आपके ऑप्शन मदन मोहन भट्ट तो है नहीं, केशव राम भट्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य कहता है, इसका जो आप मिश्रित वाक्य में रूपांतरित कीजिए तो मेरे क्या से हो जाएगा, मोहन जो पुस्तक चाहता था वो उसे मिल गई, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसके
जस्ट बाद कटअप वाली वीडियो आ जाएगी, लेकिन पहले एनालिसिस जरूरी होता है, क्योंकि एनालिसिस जब तक नहीं करवाएंगे और आप लोग सटीक नहीं बताए कितना सही हो रहा है, तब तक आपको कटअप कैसे बता देंगे। तब तो अगर कटअप बता रहे तो फालतू का फेंक रहे हैं। कह जी सर जी, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है। देखिए मृदा क्षरण जो है ना, ये स्थानांतरित कृषि के द्वारा होता है, अतिचारण के द्वारा भी होता है, ठीक है। एक है समोच्च सीढ़ीनुमा कृषि, एक है फसल बीमा, एकल फसल। एकल फसल के तहत भी जो है ना मृदा क्या होता है, बंजर हो जाता है, लेकिन जो है ना मृदा का क्षरण होता है। एक है सम्मुख सीधे, मेरे ख्याल से इसमें अगर जाइएगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इसका एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी हो जाना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कह जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको एकदम से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना कथन वाला क्वेश्चन, कथन वाला क्वेश्चन तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ऐसे समझिए ना कि क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी लेवल का। यकीनन आपको मानना पड़ेगा बीपीएससी का हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें दिया है, इसमें ही नहीं 30 तारीख वाला में भी दिया, बीपीएससी क्वेश्चन उठा के दे रहा। बीपीएससी से भी अब की बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उससे भी तो हार्ड क्वेश्चन अब की बार बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। और देखिए ना ये सब यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये एक तरह से देखिए स्टूडेंट के साथ अन्याय है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन अगर हकीकत मानेगा तो ये स्टूडेंट के साथ अन्याय है। आप बिहार पुलिस का एग्जाम ले रहे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट कीजिएगा ना। आप बोले कि 10th लेवल का हम क्वेश्चन देंगे, एकदम से 9, 10th वेस्ट पे रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आप पूछ रहे एकदम से हाई लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहे हैं एकदम से उठा के, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है, ठीक है जी सर जी। कहता अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कहता मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में उपयोग लिया जाता है। हाँ जी, अभ्रक का जो विद्युत उपयोग में तो लिया जाता है, आप देखते हो आयरन वायरन में। कह जी सर जी, इसे सीट में बिल्कुल सही है, यानी कि कथन ए और दोनों सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या कहता है, कथन एक और कथन बी के बारे में यानी कि पूछा जा रहा है। ये लेकिन आसान क्वेश्चन, कथन ये वाला जो है ना, देखिए साइंस का क्वेश्चन उतना ज्यादा हार्ड नहीं आया, लेकिन आसान भी नहीं आया, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आया था साइंस का, ठीक है। कह जी सर जी, क्वेश्चन कहता है कि लोहे का संक्षारण आमतौर पे जंग लगने के रूप में होता है। हाँ, लोहे में जब जंग लगता है तो हम लोग बोलते हैं संक्षारण हो गया। उसके बाद कहता है कि लोहे पर जंग जल और वायु की उपस्थिति में होता है। बिल्कुल, लोहे में जो जंग लगता है वो जल और वायु की उपस्थिति में ही जंग लगता है, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, ए और दो दोनों सही है, ठीक है। कह जी सर जी, तो कहता है ए और दोनों सत्य है, परंतु आर से नहीं, हाँ स्पष्टीकरण भी है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कजी सर जी, ये कितना नंबर क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 था, ठीक है। कितना था आपका सर जी, क्वेश्चन नंबर 45 था। 45 के बाद जो है हम एकदम से आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही, ठीक है। कह जी सर जी, हाँ अब देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उतना क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, जितना क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दूसरे जगह से लाए, फिर कोई जो है ना अलग अलग जगह से इकट्ठा के तब जाके इतना क्वेश्चन मेरे पास आया, ठीक है। काजी सर, और आपको हम एक जगह दे रहे हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पे एक जगह दे रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग बोले सर अगर पीडीएफ मिल जाता तो ठीक रहेगा, तो आप ही लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ पर हम एक जगह अपलोड करवा दिए, ठीक है। तो जिसको चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पहला कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो, ठीक है। कजी सर जी, क्वेश्चन क्या कहता है, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है एक धारा प्रवाही जो है ना लंबी सीधी निम्नलिखित परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र, हमको क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। परिनालिका के भीतर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पे समान होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि जो ध्वनि जो है ना किसी द्रवात्मक माध्यम में डैश तरंगों के रूप में संचालित होती है, ये बात आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी जो है ना अगर ऐसे नहीं बन रहा था तो आप थोड़ा सा ये आप दिमाग लगाते कि जो है ना ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है। तो देखिए इसमें अगर जाइएगा तो मेरे ख्याल से केरल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 49, वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या जो है ना अंतर संधि किसके बीच की प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखने के जाए लोग हो गया, देश हो गया, ठीक है। कह जी सर जी, तो देश ही हो जाएगा,
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, देश हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 49 था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। ठीक है काजी सर जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में जो है ना फिर से वही वाला बात, यानी कि मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। एक विक्रेता एक जूते की जो है ना, हाँ ये हमको क्लियर नहीं दिख रहा, क्या कहता है, एक विक्रेता जो है ना एक जूते की जो है ना अलमारी 20% लाभ पर 1680 रुपया में बेचता है, दूसरी 6% हानि पे यानी कि 1880 रुपया में बेचता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है ना विकल्प सही है। कहता है दोनों जूते की अलमारियों का जो है ना कुल क्रय मूल्य जो है ना इतना हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना कुल लाभ प्रतिशत इतना है। कहता है केवल एक सही है कि दो सही है, कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है काजी सर जी, ये आपसे क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है काजी सर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, दोनों कथन असत हो जाएगा, दोनों कथन शायद मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस कुछ नहीं है, परसेंटेज बेस है। ठीक है परसेंटेज बेस है, बनाने का हम आपको ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता जूते की जो हमारे 20% लाभ पे इतना रुपया में बेचता है, मतलब 20% का वैल्यू भाई साहब 1680 रुपया, 20% का भाई कितना है 1680 रुपया, 20% लाभ पे, तो हाँ तो 100, हाँ 120% का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना। ठीक है फिर कहता है 6% हानि पे, तो मतलब यानी कि 94% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1880 दिया हुआ है। फिर 100% का यहाँ पे निकाल लीजिए, दोनों का निकाल के क्रय मूल्य एकदम से जोड़ लीजिए। ठीक है काजी सर जी, ऐसे आप सोल्व कीजिएगा आ जाएगा, हम आपको एकदम से ट्रिक बता दिए। एक क्वेश्चन साइंस से सॉरी मैथ से ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। कहता है एक समकोण त्रिभुज में यदि साइन थीटा बराबर इतना है तब उसकी कोस थीटा का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4/5 हो जाएगा। आप इसको एक बार सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है काजी सर जी, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है नहीं काजी सर, और ये होता है B/H होता है। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा एक समकोण त्रिभुज में। ठीक है समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, हाँ समकोण त्रिभुज आपको ऐसे करे, ऐसे इसको बनाने का ऐसे आप भैया। ठीक है P हो गया और H हो गया, P का वैल्यू 3 दिया हुआ, H का वैल्यू 5 दिया हुआ। जब इसका वैल्यू निकल गया है तो इसका वैल्यू नहीं निकला, कैसे कितना होगा 4 होगा, होगा कि नहीं होगा काजी सर जी, 3 4 5 का फॉर्मूला बनता है, कैसे 4 होगा। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कैसे कोस थीटा बराबर होता है B/H होता है। तो 4 तो हो गया काजी सर जी, और H कितना 5, तो 4/5, 4/5 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है देख रहे हैं कितना छोटा एकदम क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं। जिसको ये फॉर्मूला मालूम होगा समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का अनुपात होता है काजी सर जी, तो अब 3 और 5 का वैल्यू दिया था तो ये होगा 4, तो 4 तो कोस थीटा B/H, तो 4/H का वैल्यू 5, तो 4/5 एकदम आसान क्वेश्चन था। वो भी आसान, इससे ऊपर वाला भी आसान ही क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जिसका परसेंटेज और जो है ना लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस पे जिस पे पकड़ होगा वो बना देगा, जो हम ट्रिक बताए पास उसके माध्यम से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है परवल जो है ना, हाँ और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो है ना परवल वेज बोलिए या फिर दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहने का मतलब यानी कि क्षारीय ज्यादा है तो मतलब वो उसका मान 7 से अधिक होगा, 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 0 के बराबर तो होगा नहीं, 0 के बराबर होगा तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी, ये क्वेश्चन नंबर 52 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों ने देख चुका। ठीक है काजी सर जी, अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखने वाले हैं। ठीक है काजी सर जी, क्योंकि 52 जो है ना, हाँ 53 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 57 तक फिर वायरल नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला वायरल हुआ। कुछ पेज बीच में वायरल नहीं हुआ, मतलब लीक नहीं हुआ, तो अब जो लीक होगा वही तो करवाएंगे काजी सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्या कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। हाँ ये क्वेश्चन आसान है, सबको मालूम है, चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 28 अगस्त 1970 ईस्वी को हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो क्वेश्चन हार्ड, ऊपर से देखिए ना ऑप्शन सब में 1970 लगाया और 28 भी लगा दिया। अब बताइए जिसको एक्यूरेट याद होगा वही इसको टिक कर किया होगा, 28 अगस्त 1970 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे हरियाल की लकड़ी मन क्रम वंदन नत नंद वंदर, यानी कि ये लाइन दिया गया हिंदी से। ठीक है काजी सर जी, पूछा जा रहा है कि यह कथन जो है ना किससे कहा गया था, तो मेरे ख्याल से जो है ना गोपियों ने उद्धव से कहा था। किसने, गोपियों ने उद्धव से कहा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका एक बार कंफर्म देख लीजिएगा। हिंदी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था भगोरिया मेला कहाँ आयोजित होता है, तो देखिए भगोरिया मेला जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। ठीक है, हाँ देखिए साइंस का क्वेश्चन जो है ना ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, जो रियल बात है आप खुद देख लीजिए ना, एक एक हम प्रूफ दे देंगे कि साइंस का क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जीके का हार्ड आ रहा है, और जीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वहीं का क्वेश्चन हार्ड भी पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि आप यही देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो अलग बात है, हम तो करवाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करवाए, महामैथन कराए, हम तो पढ़ाए हैं कई सारे स्टूडेंट को, तो हमको तो अनुभव है, हम तो जानते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, कथा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान सजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है, आप भी निकाल सकते थे। देखिए 3 दूना 6, 6 से -1 मतलब CnH2n-2, ये वाला फॉर्मूला आप बैठाइए सबको। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3 दूना कितना हुआ 6, 6 में से 2 माइनस कीजिए कितना हुआ 4 आ जाएगा। फिर देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 2 माइनस कीजिए 8 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 2 माइनस कीजिए 10 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए तो 4 दूनी 8 हो गया, डायरेक्ट मतलब हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है CnH2n वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यही कहता कौन सा सजातीय श्रेणी नहीं है, मतलब कौन सा एक जैसा नहीं, तो ये तीनों एक जैसा, ये एक जैसा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। था ना आसान क्वेश्चन, कैजी से और भी हम दिखाते हैं, साइंस का सब आसान है, हमने करवा भी रखा है इसी चैनल पे। साइंस का जितने भी करवाए थे, डीएलएड वाले करवाए थे और बोले थे कि बिहार पुलिस वाले भी कर लीजिएगा, यहाँ से आएगा। देखिए जितना करवाए थे सब वहीं से क्वेश्चन आया है। देखिए पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाले तत्व के निम्नलिखित में किससे संबंधित है। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और लास्ट वाला कक्षा में, अगर लास्ट वाला कक्षा में 1 2 3 आ जाए तो वो तत्व धातु होगा, वो तत्व क्या होगा, धातु होगा। तो लास्ट वाले कक्षा में कितना 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अगर लास्ट वाले यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और लास्ट वाले कक्षा में 8 18 32 ये सब आ रहा है, तो वो अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस हो जाएगा। जैसे कि नियोन का अगर आप निकालेगा, नियोन Ne10 का अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा। इसके लास्ट में 8 आया ना, तो ये क्या, ये निष्क्रिय गैस है। तो देखिए लास्ट में अगर 8 आ जाएगा तो वो हो जाएगा अक्रिय गैस। ठीक है, और इसी तरीके से आप निकालते हो, लास्ट में अगर 5 6 7 आ गया तो वो अधातु होता है। यानी किसी का भी आप निकाल लीजिएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है, अच्छा फास्फोरस, हाँ फास्फोरस, देखिए फास्फोरस P15 होता है, 2 8 10 5, यानी कि 5 6 7 आया ना, कैजी सर जी 5 है, ये अधातु हो जाएगा कैजी सर जी। लास्ट वाला कक्षा में अगर 5 6 7 आया तो वो क्या होता है, अधातु होता है। लास्ट में अगर 8 आएगा तो अक्रिय गैस होगा, और 1 2 3 आएगा तो धातु होगा। तो 2 आया है तो धातु हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कैजी सर जी, आसान क्वेश्चन था, हम करवा चुके थे, ट्रिक भी आपको बता चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए एल्युमिनियम की संयोजकता, एल्युमिनियम क्या होता है, Al13 होता है कैजी सर जी। इसको निकाले तो 2 8 3 होगा, नहीं 8 2 10 3 13 कैजी सर जी। तो इसका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं था। लेकिन हाँ जीके का बहुत हार्ड क्वेश्चन आया। ठीक है, हाँ आप ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए क्वालिफाई अब की बार रिजल्ट उसी स्टूडेंट का हो सकता है जो जीके भी बढ़िया तरीके से पढ़ा था, साइंस भी बढ़िया तरीके से पढ़ा था, मैथ इंग्लिश हिंदी ये तीनों सब्जेक्ट में से भी 2 सब्जेक्ट कम से कम बढ़िया तरीके से पढ़ा था, क्वेश्चन बना होगा तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी, और सिर्फ ओनली जो जीके पढ़ा था उनसे कुछ नहीं होने वाला अब की बार। ठीक है काजी सर जी, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कहता है भारत ट्रायम्फ कार्यक्रम किससे संबंधित है। आप बताइए, क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं है काजी सर जी। ठीक है काजी सर जी, ये किससे संबंधित है, तो भारत की मेमोन प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये कितना नंबर क्वेश्चन था आपके सर जी, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 65। कितना हो गया आपके सर जी, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 65 हो गया। ठीक है काजी सर जी, अब इसके बाद कितना देख लेंगे, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 65, हाँ चलिए चलिए बहुत बहुत बढ़िया बात। ठीक है कही
अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद फिर बीच वाला पेपर वायरल नहीं हुआ। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 74। क्या आ गया? इसके बाद आ गया भाई साहब 74 आ गया। ठीक है, कह जी सर जी। हाँ, वही हम एकदम से देख रहे हैं कि बीच वाला कहीं छूट तो नहीं रहा। एक लाइन से आपको करवा रहे हैं ना, इसलिए आपको देखते जा रहे हैं कहीं आपका छूट ना जाए। ठीक है, कह जी सर जी। तो एकदम से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 74 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 वाला। ठीक है, कह जी सर जी, यहाँ पे। ठीक है, कह जी सर जी। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? कहता है, क्या कहता है? आसान बात तो नहीं कहता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाता है? तो 5 मार्च को मनाता है। अरे भाई साहब, आप दिवस पूछते, लेकिन इतना हार्ड दिवस पूछने का क्या जरूरत था? ये आसान आपको लग रहा है? क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखने के लिए जाएंगे। कंप्यूटर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है जो है ना, CMBCD टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है? तो ये जो है ना, HTML पेज में जो है ना, बाहरी सामग्री को जोड़ने के लिए क्या होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। क्या हो जाएगा आपका सर जी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? ये भी कंप्यूटर से ही है। कहता है क्या? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम जो है ना, यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है? सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कह जी सर जी, फेडोरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये भी क्वेश्चन आप आसान नहीं बोल सकते भाई, कंप्यूटर कौन पढ़ता है? 2-3 नंबर पूछ दिए, वो भी आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम सबको मालूम है, न्यूज पे आप पढ़ते आ रहे होंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 एकदम से देखते हैं। देखिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम पहले भी बोले थे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आज वो एकदम से वीडियो देख रहा होगा, अपना अपना मैच कर लिया होगा, आज उसका मन एकदम से खुश, बल्ले बल्ले बोल लगा एकदम से, सर आप तो कमाल कर दिए। ठीक है, हाँ, मेरा काम ही है, मेरा काम ये एनालिसिस करवाना, कटअप बताना, पढ़ाना, जो नोटिफिकेशन आती है वो सब बताना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और एक हाँ, ईमानदारी वाला काम कि रियल क्वेश्चन है, हकीकत में है, लेकिन जिसका ये डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं कर रहा होगा उसके लिए नहीं होगा। तो जिसका भी रियल क्वेश्चन कमेंट बताएगा हाँ सर रियल क्वेश्चन है, और अपना अपना बताए कितना सही हो रहा है ये बताइएगा, ताकि हम कटअप वाला वीडियो सही से बना सके। क्वेश्चन कहता है लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ जो है एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने में उचित है, वो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए वो जो है सामाजिक बहिष्कार बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, आसान क्वेश्चन है, बताइए कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया। ठीक है, हाँ, कहीं से उठा कर दे रहा है। क्वेश्चन 79 देखिए, कहता है कि मुद्रास्फीति को जो है ना काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त है? तो कर में आप वृद्धि कर दीजिए, टैक्स में आप बढ़ा दीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फणेश्वर नाथ रेणु संबंधित असत कथन चुनना है। देखिए क्वेश्चन एकदम घुमा के पूछ दिया, फणेश्वर नाथ रेणु संबंधित जो है ना गलत कथन आपको चुना है, कौन सा कथन जो है ना इसका गलत है। ठीक है, कह जी सर जी। तो अगर इसको चुनने के लिए जाइएगा तो देखिए फणेश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बंटवारा नहीं, पहली कहानी नहीं है ये, लेकिन पहली कहानी नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाद बाकी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लड़की का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए लड़की का जो है ना लड़कियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लड़के क्या हो जाएगा? बहुवचन, लड़कियां हो जाएगा। ये हो गया कितना? क्वेश्चन नंबर 81 हो, कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 81। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। ठीक है जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? कहता है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या कहता है? कहता है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो फूलों की एक माला ले आइए, रोई को सेब काट कर खिलाइए, कोई अंदर मत रहिए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य। तो इसमें मेरे ख्याल से जो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोई को जो है ना सेब काट कर खिलाइए। इसका एक बार देख लीजिए, इसका हम कन्फर्म नहीं है, इसका आप लोग एक बार देख लीजिए इसका क्या होगा। इस पे डॉट है, आप इसको देख लीजिएगा। एक कहता है वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ठीक है काजी सर जी, तो ओज हो जाएगा। ठीक है, ओज हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता? कहता वह तकनीक जो डीएनए खंड की जो है ना कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं?
पीसीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीआर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए पूछा गया, अच्छे हीटर के साथ जो है इस्तेमाल करने पे फ्यूज तार बार बार जल जाता है, तो सलाह दी जाती है कि वो डैश फ्यूज तार वाले इस्तेमाल करे। ये भी देखिए साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आप दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन बनेगा, आसान ही क्वेश्चन है। कैसे जी? कैसे? आप फ्यूज तार देखते हैं, फ्यूज तार लगाते हैं, अगर पतला तार लगाते हैं तो वो जल्दी जल जाता है, ठीक है क्या जी सर जी? तो आप मोटा तार लगा दीजिए तब जल्दी नहीं जलेगा। तो मोटा तार का मतलब यानी कि ज़्यादा बड़ा त्रिज्या वाला लगाइए। ऑप्शन देखिए कितना हार्ड दे दिया। तो आप जो है ना त्रिज्या बड़ा वाला लगाइए, तो कहता अधिक लंबाई का नहीं, लंबाई से मतलब नहीं रहता, कम लंबाई, लंबाई से तो मतलब ही नहीं है, कम त्रिज्या का नहीं, कम त्रिज्या का मतलब क्या होगा, मतलब पतला तार, पतला लगाइए तो फिर जल जाएगा, ये नहीं होगा। अधिक त्रिज्या वाला लगाना पड़ेगा, मतलब मोटा तार लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या जी सर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 100 तक है, 100 तक क्वेश्चन है, आप लोग 100 तक देख लीजिए, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, कहता है वो उपकरण, देखिए ये एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कितना नंबर आ रहा है तो आप कैसे रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। अगला वैकेंसी आ रही है, ठीक है, बिहार पुलिस का फिर से वैकेंसी आ रहा है। कई सारे बिहार पुलिस में, सॉरी बिहार में कई सारे एकदम से जॉब निकल कर आ गया, बिहार SSCGL आ गया, 10th लेवल पे आ चुका है, बहुत सारा जॉब आ रहा है। अगर मान के चले आपको लग रहा है कि मेरा 20 से 25 सही हुआ, अगर मैच किए, अगर लग रहा है कि अब की बार मेरा नहीं होगा, तो आप रिटेन एग्जाम का फिर से तैयारी कीजिएगा ना, क्या जी सर जी? अगर आपका हो रहा है, अगर आपका यहाँ पे लगभग 70 के आसपास इसमें क्वेश्चन होगा टोटली, अगर देखा जाए, अगर 70 में से अगर आपको लग रहा है कि नहीं 40 आ रहा है, उधर 30 में से आ जाएगा, 10-15 आ जाएगा, अगर आपको लग रहा हो रहा है, तो आप एकदम से क्या कीजिएगा, फिर आप एकदम से रनिंग का तैयारी कर दीजिएगा। क्योंकि लड़का सबको बहुत कम टाइम मिलता है दौड़ने के लिए, सबसे पहले लड़का का दौड़ होता है तब लड़की का, तो लड़का का दौड़, लड़का के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप एनालिसिस देखिएगा, अंदाजा लगाइएगा, तब ना आप फिर रनिंग करना शुरू कर दीजिए जी जान लगा करके। हाँ क्या जी सर जी? इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बढ़िया तरीके से एनालिसिस देखिए और अपना मैच कीजिए। कहता वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, फिर कथन निष्कर्ष दिया गया। कथन निष्कर्ष मिलान चिन्ह बहुत ज्यादा दिया गया है, ठीक है काजी सर? हाँ, अरे यूपीएससी का सीख गया, यूपीएससी ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है, बाद में उठा के ये भी दे दिया है, बोला कि भाई बिहार पुलिस का लेना है, बोला नहीं हमको यूपीएससी का लेना है विद्यार्थी। गजब का एकदम से आयोग है। कहता है अभी कथन एक, बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, हाँ बिल्कुल सही है। कहता है रंध्रों के बंद होने से वाष्प संश्लेषण कम हो जाए, ये भी सही है। देखिए सही दोनों है, लेकिन एक दूसरे का जो है ना व्याख्या नहीं करता, तो ए और आर सही है, सही व्याख्या करता नहीं। कहता है ए और आर सही है, परंतु हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ बादल रंध से क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कितना नंबर हो गया, क्वेश्चन कितना नंबर होगा, कैसे क्वेश्चन नंबर जो है ना 87 तक हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखने के लिए चल देंगे, ठीक है काजी सर जी? कहता है विलाई, देखिए ये जो है ना ये भी साइंस का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, सब पढ़े होंगे बचपन में, 8वां क्लास 10वां क्लास में भी। विलाय यानी कि उंगली नुमा प्रबंध पाए थे। उंगली नुमा प्रबंध किस में पाया था? छोटी हाथ में। किस में पाया था? छोटी हाथ में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, क्या ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से मेडुला के कौन सा कार्य है? तो देखिए मेडुला का अगर बातचीत करेंगे ना, तो मेडुला मस्तिष्क का एक भाग होता है जो कि हृदय स्पंदन का भी नियमित करता है और लाड़ व्यवहन का भी, यानी कि बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है? चलिए भाई से विचार कर लेते हैं। कहता है मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी 2 सदनों का सदस्य हो सकता है। हाँ जी, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य बना तो विधानसभा का बन सकता है, विधान परिषद का बना तो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। ये तो एकदम से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ये कथन गलत है। कैसे? कैसे? देखिए आप जो है ना, कोई भी व्यक्ति अगर वो विधानसभा का यानी कि विधानमंडल का सदस्य है या नहीं है, वो व्यक्ति मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 महीना तक ही बन सकता है। 6 महीना के बाद उसको किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है तो फिर उसका पद बर्खास्त हो जाएगा। लेकिन बन तो सकता है ना 6 महीना के लिए, लेकिन बन तो सकता है। यहाँ पे बोला कि नहीं बन सकता, तो ये कथन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है जी सर जी?
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, 2 बार किसी को लाइक नहीं करना है, ना ही 2 बार सब्सक्राइब करना, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 एकदम से आ जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे? तो देखिए दोनों कौन थे, तो दोनों थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है ना, एक तो प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? कहता भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जो है 52 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह सर जी ये जो दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 93 कहता है जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय शहरी नवीकरण जो है ना, हाँ, इसका कब प्रारंभ किया था? तो इसकी शुरुआत कब किया था? तो इसकी शुरुआत जो है ना 3 दिसंबर 2005 को क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सर जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट पेज रहा, लगभग 10 क्वेश्चन यानी कि 6-7 क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? बढ़िया तरीके से आप पढ़िएगा। कहता है सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। कहता अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणी यानी समाज और सरकार पर डैश है। तो ये क्या है? ये जो है ये क्या है? तो आप कहे सर जी ये जो है ना, ये एक अपने आप में शक्ति है, क्योंकि अधिकार क्या है? अधिकार एक व्यक्ति का शक्ति ही होता है जो कि दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? अन्य साथी प्राणी समाज यानी सरकार पे एक शक्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ये क्वेश्चन भी हार्ड था जी सर जी। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो देखिए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सी जो है ना बोध संगीति में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो तृतीय बोध संगीति। कौन सा आ जाएगा? तृतीय बोध संगीति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी सर जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? लास्ट में आप लोग का इसके तहत जो है ना आपको कट ऑफ भी बता देंगे, जिसका एग्जाम जिसका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बता देंगे, ठीक है। हाँ, अभी लास्ट में क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? कहता चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हराया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से शायद 305 ईसा पूर्व भी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? कहता स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह कथन किसका है? यह है बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी हम पढ़ा रखे हैं। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये आसान क्वेश्चन इसलिए बोले क्योंकि ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए भी है और जो है रिपीट भी हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी सर जी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नौ चालक मैगलन ने किस दिशा का निवासी था? ये क्वेश्चन भी आसान है। कैसे जी? कैसे? क्योंकि आप अगर एससीईआरटी पढ़ते हैं, 9th क्लास का एससीईआरटी पढ़िएगा तो पहला चैप्टर में ही ये बात लिखा गया, पहला चैप्टर में ही है और हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है जी सर जी। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो नौ चालक मैगलन ने क्या किया था? विश्व का चक्कर 1519 ईस्वी में सबसे पहले समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, ठीक है। तो ये पुर्तगाल का निवासी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हो गया, लास्ट क्वेश्चन था जी सर जी। हाँ, हमने टोटल 100 क्वेश्चन देख लिया और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन था। हालांकि 100 तक देखे हैं लेकिन बीच बीच में कुछ नहीं देखे हैं। तो मिला के शायद देखेगा तो मेरे ख्याल से गिनिएगा तो 80 के आसपास, 70 या 80 के आसपास जो है ना 70 क्वेश्चन शायद होने वाला है मेरे ख्याल से। 70 क्वेश्चन में आप लोग अपना मैच कीजिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। बाद बाकी इसमें देखिएगा तो इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं हुआ है, इंग्लिश का क्वेश्चन लीक ही नहीं हुआ। तो मेरे पास आता तब तो हम तो बहुत प्रयास करके इतना क्वेश्चन खोज के लाए, इसलिए हम लेट से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है जी सर जी। तो 70 क्वेश्चन में ठीक है, और 30 क्वेश्चन मतलब इंग्लिश का बच गया, थोड़ा बहुत मैथ का और थोड़ा बहुत हिंदी का बच गया, थोड़ा बहुत जीके वीके का हुआ होगा जी सर जी। 30 में से आप ऐसे मान लीजिए ना क्या लगभग आपको 15 तो सही होना चाहिए जी सर जी। और 70 में से अगर 40 सही हो रहा है मतलब 55 सही हो रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस पेपर का हम आपको कटअप बता रहे हैं कि एवरेज कटअप आपको बता रहे हैं, इस पेपर का कटअप बताएंगे। तो देखिए इसका अगर जिसका भी ओवरऑल 100 क्वेश्चन में से बोल रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से लड़का के लिए 50 भी कम से कम
48-50 सही हो रहा है, आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप आसान इसको नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, जीके में कुछ ही क्वेश्चन आसान था, साइंस में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आसान था, तो हिंदी में क्वेश्चन टफ दिया था, ठीक है। हाँ, मैथ का क्वेश्चन कुछ आसान था और कुछ हार्ड भी होगा। फिर उसके बाद अगर इंग्लिश में जाएगा तो इंग्लिश में फिर हार्ड पूछा होगा, पक्का हार्ड पूछा होगा, जहाँ तक हमको मालूम है, ठीक है काजी सर जी। तो इसलिए जो है आप इसको मॉडरेट और हाई लेवल ये क्वेश्चन हुआ। इसमें अगर किसी का लड़का का बोल रहे हैं, अगर जिसका सही हो रहा 48 से ऊपर जिसका भी सही हो रहा है, दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या कि ये क्वेश्चन जब मॉडरेट टू हाई है तो इसमें मार्क बढ़ेगा, जिसका जिसका भी ये क्वेश्चन था उसमें मार्क बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मार्क बढ़ेगा। तो इसलिए जिसका भी अभी 48 सही हो रहा है तो मार्क आप ये मान के चलिए 2-3 मार्क अगर बढ़ भी गया, 51-52 जाएगा, या फिर मान लीजिए 55 तक बढ़ जाता है। हाँ, कभी कभी होता है, किसी का लक साथ रहता तो अच्छा खासा भी बढ़ता है, मान लीजिए 55 तक बढ़ जाएगा तो कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, 55 के आसपास, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं इस वाले पेपर का। तो इसलिए कम से कम लड़का में जिसका 48 है दौड़ना शुरू कर दीजिए। और बात है कि तो एकदम से कास्ट पे भी डिपेंड करता है, मतलब कैटेगरी पे डिपेंड करता है, उसके लिए प्रॉपर रूप से कटअप का एक वीडियो आ जाएगा। और लड़की के लिए आपको बता रहे, लड़की का जिसका भी 38 सही हो रहा, 38, 37-38 जिसका भी सही हो रहा है, पूरे 100 में से लड़की दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर एडजेट आपको कटअप चाहिए तो इसके जस्ट कटअप वाला वीडियो आ जाएगा, इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को देख सके। उसमें एकदम रियल क्वेश्चन, रियल आपको कटअप बताएंगे कि कितना आपका अगर सही हो रहा है तो आपका बन जाएगा, और कौन सा डेट का जो एग्जाम हुआ था हार्ड हुआ था, कौन सा डेट का आसान क्वेश्चन था, ठीक है, किसका मार्क बढ़ेगा किसका मार्क घटेगा। क्योंकि ये नॉलेज हमको इसलिए है क्योंकि कई सारे आप लोग भी कमेंट बताइए सर मेरा कटअप इतना जा रहा, वहाँ से हमको एक्सपीरियंस मिला, टेलीग्राम पे पूछे तो आप लोग वहाँ से बताए, उसके बाद हम एनालिसिस करवाए 100 क्वेश्चन का, हम डेली एनालिसिस करवाए हैं। आप जाकर देखिए 30 तारीख का भी एनालिसिस करवाए हैं, 27 का भी करवाए हैं, डेली करवाए हैं। तो एक अनुभव है, हमको मालूम है कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है काजी सर जी। तो बस लास्ट में हम यही बोलेंगे, सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक कीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए सबसे पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्त को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त अपना अपना मिला सके और एडजेट आपको बता सके। देखिए अब दोस्ती से जो है ना, अब आपका दोस्त है उससे नफरत मत कीजिए, क्योंकि अब तो वो एग्जाम दे चुका है, ठीक है। अगर मिला लेगा तो उसका भविष्य ठीक हो जाएगा। अगर सही ज़्यादा नहीं हो रहा तो वो फिर से पढ़ाई शुरू करेगा, अगर सही हो रहा तो वो रनिंग करेगा। इसलिए आप दोस्त को शेयर करके बताइएगा कि अपना अपना मिला लो, ठीक है। एकदम रियल क्वेश्चन तो है ही काजी सर जी। तो चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।